क्या आप लोगों ने हेड काउंट एनालिसिस देखा है? देखिए, ये है एक सिंपल कॉलम चार्ट जिसमें दिखाया है कि ईयर 2023 में हमारे पास 2560 एम्प्लॉइज थे, जो बढ़ के 2024 में 2800 हो गए। बट टेक अ पॉज एंड सोचिए, मैजिकली एम्प्लॉइज 2560 से 2800 तो नहीं हुए होंगे। जरूर इसके पीछे एक सीरीज ऑफ हायर्स एंड फायर्स हुई होगी, तभी तो 2024 के एंड में 2800 एम्प्लॉइज बचे होंगे। तो देखिए, ऐसी सिचुएशंस जब हमें समझना हो कि फाइनल नंबर तक पहुंचने के पीछे की एक्चुअल जर्नी क्या थी, ऐसे क्वेश्चंस टैकल करने हो, तब हम यूज करते हैं वाटरफॉल चार्ट्स। लेट्स सी ऑल थिंग्स प्रैक्टिकली नाउ। 2023 में एक कंपनी के पास 2560 एम्प्लॉइज थे। 2024 Q1 में बहुत लॉसेस की वजह से 1510 एम्प्लॉइज को फायर किया गया। Q2 में न्यू क्लाइंट्स आए तो 500 एम्प्लॉइज की हायरिंग हुई। Q3 में न्यू एक्विजिशन की वजह से 2000 लोगों की मास हायरिंग हुई, जिसमें परमानेंट और कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग हुई। Q4 में कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग के टर्म्स एंड हुए तो 750 एम्प्लॉइज लेफ्ट कंपनी। ऐसे ही फाइनली 2024 में 2800 एम्प्लॉइज बचते हैं। इसी डेटा की मदद से हम वाटरफॉल चार्ट को डिटेल में स्टडी करेंगे। देखिए, ये होता है स्टार्ट या इनिशियल वैल्यू, ये होता है एंड या फाइनल वैल्यू। ये दोनों बार्स फुल बार्स के रूप में शो होते हैं, और ये होती है इंटरमीडिएट वैल्यूज, जो फ्लोटिंग बार्स के रूप में शो होते हैं। इसमें वी हैव पॉजिटिव बार्स एज वेल एज नेगेटिव बार्स, और इसे कहा जाता है कनेक्टर लाइन। ये एक बार से दूसरे बार तक फ्लो दिखाने में मदद करती है, जिससे रीडेबिलिटी इम्प्रूव होती है। अब चलिए हम इस वाटरफॉल चार्ट को रीड करना या इंटरप्रेट करना सीखते हैं। इनिशियली हमारे पास 2560 एम्प्लॉइज थे। उसके बाद नेक्स्ट बार का कलर देखकर आप समझ ही गए होंगे कि एक नेगेटिव बार है, जिसने टोटल को डिक्रीज किया है, और ये बार दर्शाता है कि 1510 एम्प्लॉइज को फायर किया गया, जिसके वजह से Q1 एंड में हमारे पास 1050 एम्प्लॉइज बचे। तो मतलब वाटरफॉल चार्ट हमें ये तो बताता ही है कि 1510 एम्प्लॉइज डिक्रीज हुए, पर हमें Q1 एंड तक टोटल की इंफॉर्मेशन भी देता है। इसे ही क्यूमुलेटिव टोटल या रनिंग टोटल भी कहते हैं। Q2 में 500 एम्प्लॉइज की हायरिंग हुई, जिसके वजह से Q2 एंड में हमारे पास 1550 एम्प्लॉइज बचे। Q3 में 2000 लोगों की हायरिंग हुई, जिसके वजह से Q3 एंड में हमारे पास 3550 एम्प्लॉइज बचे। Q4 में 750 एम्प्लॉइज लेफ्ट कंपनी, जिसके वजह से Q4 एंड में हमारे पास 2800 एम्प्लॉइज बचे, और यही जाके 2024 का टोटल बन जाता है। तो समराइजिंगली हम कह सकते हैं कि वाटरफॉल चार्ट explains how a starting value becomes an ending value through a series of increases and decreases. Plus, it also shows a running total as values are added or subtracted. अब एक चीज नोट करने की ये भी है कि कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपके वाटरफॉल चार्ट में डेटा लेबल्स ना हो।
या नेगेटिव और पॉजिटिव बार्स दोनों के कलर्स यूनिफॉर्म हो। ऐसे सिचुएशंस में भी आपको चार्ट इंटरप्रेट करना आना चाहिए, क्योंकि वाटरफॉल चार्ट ये सिर्फ कलर्स पे आधारित नहीं होता है। डायरेक्शन एंड पोजीशन ये भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो देखिए, जो भी बार्स अपने प्रीवियस पॉइंट से नीचे जाए वो नेगेटिव बार्स हैं, और जो भी बार्स अपने प्रीवियस पॉइंट से ऊपर आए तो वो पॉजिटिव बार्स हैं, और टोटल तो फुल बार्स के रूप में होती है, तो वो तो आप समझ ही जाएंगे। अब आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, व्हाई इज वाटरफॉल चार्ट कॉल्ड एज वाटरफॉल चार्ट? तो देखिए, ये एक वाटरफॉल की पिक्चर है। तो आप देख सकते होंगे कि वाटर सिर्फ गिर नहीं रहा है, वाटर स्टेप्स में, लेवल्स में फ्लो हो रहा है। इसी सिनेरियो को वाटरफॉल चार्ट के फ्लोटिंग बार्स से कंपेयर किया है, जो स्टेप बाय स्टेप अप एंड डाउन फ्लो करते हैं। तो इसी वजह से वाटरफॉल चार्ट इज कॉल्ड एज वाटरफॉल चार्ट। इसके अलावा इसे ब्रिज चार्ट भी कहते हैं, क्योंकि जो फ्लोटिंग बार्स है वो ब्रिज के स्टेप्स के जैसे दिखते हैं, जो स्टार्टिंग वैल्यू को एंडिंग वैल्यू से जोड़ते हैं। लेट्स जंप इनटू एक्सेल नाउ और देखते हैं कि एक्सेल में वाटरफॉल चार्ट कैसे बनाया जाता है। तो एक्सेल में हम अपने डेटा को सिलेक्ट कर देंगे, उसके बाद इंसर्ट में जाएंगे, वाटरफॉल चार्ट, और यहाँ सिलेक्ट कर देंगे। इसे थोड़ा रीसाइज कर देंगे और अब इसे थोड़ा क्लीन कर देंगे। यहाँ प्लस आइकन पर हम प्राइमरी वर्टिकल एक्सिस को अनचेक कर देंगे, चार्ट टाइटल को भी अनचेक, और ग्रिड लाइंस भी हटा देंगे। अब हम लेजेंड को सिलेक्ट करेंगे और उसका फॉन्ट थोड़ा सा बढ़ा देंगे। अब आप देख सकते हैं कि इंक्रीज के लिए ब्लू कलर दिया है, डिक्रीज के लिए ऑरेंज कलर दिया है, और टोटल के लिए ग्रे कलर दिया है। बट जब आप बार्स में देखेंगे तो सिर्फ ब्लू और ऑरेंज कलर ही दिख रहा है। एक्चुअली एक्सेल ये फिगर आउट कर ही नहीं पाया है कि टोटल्स कौन सी है। इस चीज को हम मैन्युअली सेट करेंगे। टोटल के बार पे आएंगे, माउस से लेफ्ट क्लिक करेंगे, और एक बार लेफ्ट क्लिक, और अब राइट क्लिक एंड सेट एज टोटल। इसको भी सेट कर देंगे, सेट एज टोटल। अब हम थोड़े से कलर्स चेंज कर देते हैं। तो लेजेंड पे लेफ्ट माउस क्लिक और इंक्रीज पे एक और बार लेफ्ट माउस क्लिक। यहाँ से कलर्स चेंज कर देते हैं, डिक्रीज का भी कलर चेंज कर देते हैं, और टोटल का भी। अब हम लेजेंड भी हटा सकते हैं। अब आप अपने अकॉर्डिंग चार्ट को और भी अच्छे से फॉर्मेट कर सकते हैं। और फाइनली हम एक्सेल में वाटरफॉल चार्ट बनाना भी सीख गए। अभी मैं आपको और दो इंटरेस्टिंग सिनेरियोज बताती हूँ। फर्स्ट, ज़रूरी नहीं कि वाटरफॉल चार्ट में टोटल के फुल बार्स स्टार्ट और एंड में ही हो। कभी कभी डेटा में टोटल्स एंड सब टोटल्स ये बीच में भी आ सकते हैं। जैसे इसी एग्जाम्पल को देख लीजिए। इसमें अगर हम 2025 का डेटा एक्सटेंड करते हैं तो हमारा चार्ट कुछ ऐसा दिखेगा। बट देखिए, इसमें 2024 का बार ये कोई इंक्रीज नहीं है, ये तो एक्चुअली टोटल है। इसे भी हमें सेट एज टोटल कर देना चाहिए और हमारा चार्ट कुछ ऐसा दिखेगा। अब ये एकदम एक्यूरेट बन गया है। सेकेंड सिनेरियो, कभी कभी वाटरफॉल चार्ट कंपोजिशन दिखाने में मदद करता है। जैसे कि इसी एग्जाम्पल को देख लीजिए। ये रीजन वाइज सेल्स का एग्जाम्पल है। इसमें कोई स्टार्टिंग बार नहीं है,
सिर्फ हमें टोटल सेल्स का कंपोजिशन पता चल रहा है कि किस रीजन ने टोटल सेल्स में कितना योगदान दिया। तो यही थे वो दो इंटरेस्टिंग सिनेरियोज। फर्स्ट में हमने समझा कि टोटल के बार्स कहाँ बीच में भी आ सकते हैं। सेकंड में हमने जाना कि वाटरफॉल चार्ट कंपोजिशन दिखाने में भी मदद करता है। दिस वाज ऑल अबाउट वाटरफॉल चार्ट्स। थैंक यू।